हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और वो न्यूमेरिकल आधारित होगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित होगा और बल आघूर्ण पे। हमने जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण का फार्मूला निकाला, टाउ पी साइन थीटा पे आधारित कुछ सवाल होंगे। और द्विध्रुव के कारण जो निरक्ष पे अक्ष पे हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी उस पर कुछ सवाल होंगे। तो चलिए पहले जो सवाल हम ले रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, मतलब हमको पी नेट निकालना है। तो जानते हैं P बराबर होता है 2L इंटू क्यू या Q इंटू 2L। तो 2L जो है हमने तो अपनी सुविधा के अनुसार लिया हुआ था, और उस सूत्र में कहीं कहीं दो द्विध्रुव के बीच की दूरी d भी लेते हैं, और कहीं ऑलरेडी दिया रहेगा तो बोलेंगे। जैसे इस सवाल में 2L नहीं लेना है, इसमें दे रखा है EL। जैसे कहा है कि L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर विद्युत आवेश Q तथा -2Q रखे गए। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण मालूम करें। तो जैसे ये है, अब ये मान ले समबाहु त्रिभुज है, इस पे मान लेते हैं +Q रखा है, यहाँ पे -2Q रखा। अब दूरी देखिए L दे दिया है, 2L लेने की जरूरत नहीं। अब ये प्लस इसके एक माइनस के साथ एक द्विध्रुव बनाएगा, और ये प्लस इसके माइनस के साथ एक द्विध्रुव बनाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। मान लेते हैं P1 और ये भी मान लेते हैं P2। अब देखिए यहाँ पे P1 P2 जो है वो बराबर है। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम है, और जब समबाहु त्रिभुज है इनके बीच का कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक, यानी यहाँ पे जो है P1 जो है P2 के बराबर है, इसी को हम लोग P मान लेंगे। ठीक, तो इन दो जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो जानते हैं कि जो इसका परिणामी होगा वो इसके ठीक बीच से जाएगा। मान लेते हैं P डैश। तो दो वेक्टर हैं, इनका परिणामी अगर हम निकालते हैं तो परिणामी कैसे निकाला जाता है, तो हम इस तरह से निकालते हैं। अब जानते हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो यहाँ पे देखिए जो P होगा, अब हम बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, P स्क्वायर। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये भी P स्क्वायर, और कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये भी 2P स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2P स्क्वायर cos 60 का मान जो है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, P डैश। तो P डैश जो होगा वो यहाँ पे ये 2 और ये मिलके 3 P डैश होगा। यानी कि जो परिणामी हुआ हमारा वो √3P, और P की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, P जो हो जाएगा Q इंटू L। 2L नहीं, मैंने पहले बताया यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है L। तो हम अगर इसको मान रखें तो यहाँ पे हो जाएगा QL। तो ये हमारा आंसर आएगा, और सिंपल। तो जैसे हमने इसके पहले जो सवाल लगवाए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी कैसे निकाला जाता है, बल का परिणामी, मतलब कि सदिश राशियों का परिणामी, ऐसे चाहे वो कोई भी हो, बशर्ते उनके बीच का कोण और उन दोनों का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो परिणामी का यही फार्मूला होता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह का एक और सवाल लेते हैं, एक दूसरा सवाल। एक दूसरा सवाल हमारा ये है कि जैसे कि ये फिगर है, इस तरह का दे रखा है, जैसे यहाँ पे -2Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ की जो कोऑर्डिनेट है दे रखा है 0 to A है, मतलब यहाँ से ये दूरी है, और यहाँ भी एक
प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ कोऑर्डिनेट A0। इस सिस्टम के लिए नेट जो है वो निकालना है। इस सिस्टम के लिए नेट विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। मतलब इस निकाय के लिए, इस निकाय का जो है नेट या कह लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने ये लगाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका एक माइनस इसके प्लस के साथ क्या करेगा, एक द्विध्रुव बनाएगा। इसका एक माइनस इसके साथ मिलकर के एक द्विध्रुव बनाएगा। और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो a है, क्योंकि देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट A0, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, ऊपर 0। उसी तरह से यहाँ से डिस्टेंस a है, x एक्सिस पे देखो 0 है, y पे a, तो डिस्टेंस ये है। तो अब जानते हैं माइनस से प्लस की ओर इसका मान लेते हैं, ये P1 इधर होगा और ये भी मान लेते हैं P2 इधर। हालांकि P1 P2 बराबर होगा, क्योंकि देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच का, और द्विध्रुव जो निकाय है वो भी सेम है। अब दो वेक्टर जो है एक दूसरे के कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पर। अब सेम है, अब परिणामी कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा, जिसको हम लोग P' मान सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि P1 जो है P2 बराबर मान लेते हैं वो P है, और होगा कितना, एक आवेश का परिमाण लेते हैं, उनके बीच की दूरी यानी कि QA। अब हमको नेट निकालना है, कितने डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे। तो P' फार्मूला लगाएंगे वही, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा। चूँकि ये दोनों सेम है तो P स्क्वायर ये भी देखो P स्क्वायर हो जाएगा cos 90, मतलब ये खत्म, cos 90 का मान 0। तो ये P है, तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर, यानी √2P की वैल्यू क्या है, QA। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा √2Q × A, ये आएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सवाल निकालेंगे। बोर्ड में इससे सिंपल सवाल पूछता है, जिसको आप लोग जो है थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, फार्मूले याद होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम इसी का बहुत सिंपल तीसरा सवाल लेते हैं। तो तीसरा है बहुत सिंपल, तीसरा है कि NaCl अणु में, Na+Cl- अणु में जो है, बहुत सिंपल सवाल, Na+ और Cl- आयनों के मध्य की दूरी, आयनों के मध्य की दूरी कितना दे रखा, 1.28 एंगस्ट्रॉम। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गणना कीजिए। अणु के विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सिंपल सवाल है, इसमें क्या क्या चीज दिया है, आयनों के मध्य की दूरी दिया है। तो यहाँ पे क्या है, देखें, हमने जो अपने सवाल में माना है दो ध्रुवों के बीच की दूरी 2L, किसी किताब में DA कुछ भी लिया। तो यहाँ पे हम लोग 2L की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.28 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.28 को हम
एक स्ट्रॉन्ग सेम के सिस्टम में बनाएंगे 10 मीटर हो गया। Q की वैल्यू Na प्लस है तो उस पर एक चार्ज है तो जानते हैं 1.6 -19 कूलम ये हमारा चार्ज होता है। Q की वैल्यू यही होती है और हमारा जो सूत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर होता है Q × 2L। ऐसा नहीं है कि ये 2L दिया है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। जैसे कि आप किसी किसी किताब में इसको D भी रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, तो इसीलिए आप 2L पूरे की वैल्यू ये दे रखें, कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी लोग 2L के स्थान पे गलती से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको P चाहिए, Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 है, यहाँ पे 1.28 गुणे 10 के घात 10। अब ये होता है कूलम मीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 19 10 मिलके 29 हो जाएगा। तो 1.6 गुणे 1.28 10 के घात 29 कूलम मीटर। कूलम मीटर आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा आप कर सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सिंपल है, वैल्यू आप रख सकते हैं, बशर्ते लगाना कैसे ये है थोड़ा सा। तो जो भी आएगा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा कूलम मीटर। बहुत सिंपल है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए और लिखने का तरीका क्या होगा कि 1 दशमलव यहाँ पे रखिए। हालांकि इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट आप करके मिलाइएगा 8 गुणे 10⁻⁻29 29 ऑलरेडी रहेगा, अब गुणा करना है। तो चलिए अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है चौथा सवाल है कि दो बिंदु आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। दो बिंदु आवेश परस्पर दो बिंदु आवेश क्या क्या है, 5 माइक्रोकूलम प्लस तथा -5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें। दूरी पर इनके मध्य बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, और नंबर 1 है 30 मीटर की दूरी पर एक अच्छी स्थिति में तथा नंबर दूसरा है निरक्षीय स्थिति में छेद की तीव्रता की गणना कीजिए। छेद की तीव्रता की गणना कीजिए।
छेद की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक, अब जैसे देखिए ये क्या दिया हुआ है, 2 बिंदु आवेश है, तो मान लेते ये माइनस माइक्रो कूलम है और यहाँ पे प्लस 5 माइक्रो कूलम है। बीच की दूरी 12 होती है, जानते हैं, सेंटर है। अब कह रहा है कि बिंदु, इसके मध्य बिंदु से इतनी मीटर की दूरी पर बचे, मतलब है कि सेंटर से एक पॉइंट P यहाँ पे है और निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P यहाँ पे होगा, तो वो दूरी जो हमारा R लेते हैं वो ऑलरेडी दे रखा है 0.30 मीटर, और Q जो होता है परिमाण वो दिया है 5 माइक्रो कूलम, यानी 5×10⁻⁶ कूलम। ठीक, अब जो है हमें क्या पूछा, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हैं कि यह होता है 1/4πε0 2p r3। अब देखिए हमें इस फार्मूले में r मालूम है, p नहीं पता है, तो p हम मालूम कर लेंगे। तो p होता है q × 2l, तो q की वैल्यू है 5×10⁻⁶ और 2l इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा। सेंटीमीटर और मीटर 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो सेंटी को अगर हम मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 10⁻² कूलम मीटर। अब यहाँ पे रख देंगे और हल कर लेंगे सिंपल। इसकी वैल्यू होती है 9×10⁹, 2 p की वैल्यू 5×10⁻⁶, और 2l यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में चेंज कर दिया -2, और r3 होता है, r की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, इसी का q। अब इसी को हल करने वाली बड़ी बात, हल करना मैथमेटिकल प्रोसेस हो गया, तो आप थोड़ा हल कर सकते हैं। इसका 3 बार गुणा कर दीजिए, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। पावर्स को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, 9 गुणे ये 8 हो जाएगा, 9 कैंसिल, 1 10 यहाँ बचेगा, 10 यहाँ बचेगा, ये 6 2 8 से 8 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 90 हो जाएगा, और को 5 ये 10 हो जाएगा, और नीचे जो है इस तरह से देख सकते हैं। इसको हल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो आप हल करके देख लीजिएगा, 3.3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसी तरह से अगर हम दूसरा वाला देखें निरक्ष पे, तो निरक्ष के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 p होता है सिर्फ, यहाँ पे p r3, तो इसके लिए क्या है 9×10⁹, p की वैल्यू 5×10⁶ और गुणे 2l की वैल्यू, और यहाँ पे दूरी तो वही दे रखी है। अब इसे जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.6 10⁴, मैंने आंसर को लिख लिया इसलिए कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसे होमवर्क के रूप में आप इसको कैलकुलेट करिए, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, क्यों मान दिया फार्मूले पर रखिए, कैलकुलेट करिए। इसी तरह से हमारा बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत हार्ड नहीं, बशर्ते आपको कैलकुलेशन करना अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ, जो भी है जैसे 5वां है,
तो लगभग वही सवाल था। तो इस तरह का भी सवाल लगेगा। 2 सवाल और हैं। चलिए, वो बल आघूर्ण पे आधारित है कि दो आवेश जैसे प्लस माइनस 100 1000 माइक्रोकुलाम परस्पर 2 मिलीमीटर दूर स्थित विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे रखा गया। 30 अंश के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पे कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ये सवाल है। 2 आवेश हैं, प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम परस्पर 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव में जानते हैं कि सेम परिमाण के 2 चार्ज होते हैं विपरीत चिन्ह के। तो चीज दे रखा है, एक -100,000 है या 100 जो भी होगा, और ये भी है माइक्रोकुलाम दूसरा वाला। कितनी दूर स्थित है? 2 mm। देखिए यहाँ पे 2L 2 mm दिया, इनके बीच की दूरी कितना है? 2 mm है। मतलब है कि 2×10⁻³ मीटर। 1000 से भाग दे देंगे, मीटर में बन जाएगा। क्षेत्र मान लेते हैं, क्षेत्र की चीज दी हुई है। कितना दिया हो? 15×10⁴ न्यूटन पर कूलाम। 30 अंश के कोण पे रखा है। तो मान लेते हैं, मान के चलिए कि ये क्षेत्र जो है ऐसा मान लेते हैं, ये है, और इसमें ये 30 अंश के कोण पे रखा हुआ। ऐसा फिगर हमने बनाया था। यहाँ पे -1000 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे माइक्रोकुलाम। अब जानते हैं कि इस पे पूछा है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण हमारा फार्मूला क्या आया था? PE sin थीटा। PE sin थीटा। अब इसके बीच की दूरी ये दे रखा है ना, 2 क्या है? 2L बराबर हमारा दे रखा है, ये 2 mm है। तो हमारा 2L दे रखा है। 2L दिया हुआ है कितना? 2 मिलीमीटर, मतलब 2×10⁻³ मीटर। 1000 मिलीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग दें। और यहाँ पे थीटा हमारा दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें देखिए ई पता है, इसमें थीटा पता है, लेकिन पी नहीं पता है। तो जानते हैं कि पी के लिए क्या होता है? Q × 2L। पी निकाल लीजिए। Q इसमें से Q मतलब परिमाण क्या है? 1000 माइक्रोकुलाम है। तो कुलाम हो गया। 2L की वैल्यू कितनी है? 2×10⁻³ कूलाम मीटर।
देखिए यहाँ पे 12 दिया है तो गलती से आप 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, ये ध्यान देना है। तो ये p जो है वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 पावर, यहाँ से ये तो कट हो गया, तो 2 गुणे 10 के घाते ऋण 6 कूलाम मीटर। अब हम आराम से टाउ निकाल, p की वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के घाते ऋण 6 गुणे e की वैल्यू 15 गुणे 10 के घाते 4 थीटा साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 गुणे 10 के घाते ये 15 गुणे ये 4 पावर कर दी -2, 1/2 से 2 कैंसिल, टाउ बराबर 15 गुणे ऋण 2, 15 गुणे कितना होगा ऋण 2 न्यूटन मीटर। ये आंसर में भी दिया, या इसको सही तरीके से लिखना है तो एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, -3 न्यूटन मीटर। तो 15 गुणे 10 के घाते ऋण 2 हो जाएगा न्यूटन मीटर, या इसी को लिखने का जो ढंग होता है कि एक अंक के बाद दशमलव लगा के लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सिंपल द्विध्रुव पे था आधारित सवाल, बलागुण पे था, सारी चीज़ फार्मूला बेस्ड था। थीटा पता, ई पता, 12 पता है, तो हम पी निकाल लेंगे, पी ई थीटा की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा, कैलकुलेट करना सिंपल है। सवाल पढ़िए, केवल फार्मूला पे रख दीजिए, लग जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन की HCl का एक अणु, HCl का एक अणु 10 के घाते 4 वोल्ट पर मीटर, मतलब क्षेत्र का एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, के विद्युत क्षेत्र में रखा है, के विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि द्विध्रुव क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, यदि द्विध्रुव क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघू की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर की गणना कीजिए। यानी HCl का एक अणु है, वो 10 के घाते 4 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा, और द्विध्रुव जो है 30 अंश का कोण बनाता है, तो विद्युत आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए उसमें भी ये बहुत सिंपल है, यही सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक H प्लस है, मान लो यही है, ये Cl है, माइनस इधर रखा गया था तो Cl माइनस मिलके इधर H प्लस है। अब चूँकि यहाँ पे चार्ज प्लस माइनस है तो जानते हैं Q बराबर E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.10⁻⁻19 कूलाम होगा। सवाल में और क्या दिया है, HCl का एक अणु है, दस के घाते 4 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि ध्रुव छेद से 30 अंश का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। सवाल में कुछ गलती है क्या, क्योंकि इसमें दूरी नहीं दिया है या HCl के बीच की। ई तो दिया है 10 के घाते 4 वोल्ट पर मीटर, थीटा दिया 30 अंश, तो द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करना है। तो P निकालने के लिए इनके बीच की दूरी P sin थीटा होता है, तो P निकालने के लिए इनके बीच की दूरी देना चाहिए। हालांकि सवाल में कुछ डिस्टेंस ये हालांकि इसमें इस सवाल में तो दिया नहीं, हमें लगता है कि H और Cl के बीच का डिस्टेंस अंडरस्टूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना होता है। तो इसमें देखिए अब कुछ नहीं है, E की वैल्यू दे रखा है 10⁴ वोल्ट पर मीटर है, और Q हमारा वही HCl के ऊपर जो प्लस माइनस होता है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा -19 कूलाम। 2L हालांकि हमें S प्लस और Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती होगी, वो यहाँ दिया नहीं है। असल में सवाल में देना चाहिए, वो यहाँ पे कितना होता हमने केयर नहीं किया है, और कितनी होती है वो लिखेंगे। और इसके बाद जो हमको निकालना है टाउ, तो टाउ बराबर होता है वही PE साइन थीटा, और हाँ थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ E और थीटा दिया है, P जानते हैं निकालना, Q बड़े 2L जो है वो हो सकता है परीक्षा में अगर पूछेगा तो देगा, हालांकि सवाल में नहीं लिखा है। इसके बीच की दूरी पता होती है, फिक्स होती है, कुछ होती है। तो हालांकि आप फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप इसको लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 सवाल जो है हम होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि सवाल में डिस्टेंस देना चाहिए, नहीं दिया है, तो ये 2 सवाल हम जो है
आपको देते हैं, आप लगाइएगा। जैसे लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 गुणे 10 के घाते ऋण 6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। 2 विद्युत आवेशों से बना। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेमी है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेमी है। इस द्विध्रुव को इस द्विध्रुव को 1.0 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। सवाल अच्छा है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण, जिसको हमने थ्योरी में पढ़ाया, अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। आघूर्ण की गणना कीजिए। जानते हैं अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है, टाउ मैक्स कब होता है, जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, यानी साइन थीटा का मान 1 थीटा 90 डिग्री। तो ये सवाल है, आप इसको लगाइएगा। इसका आंसर जो हम लोग लिख देते हैं, आंसर जो है इसका आएगा 10 के घाते 3 न्यूटन मीटर। टाउ मैक्स पूछा है, टाउ मैक्स जानते हैं, टाउ मैक्स क्या होता है। ठीक, अब एक दूसरा सवाल है होमवर्क में कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। इसके आंसर जो है मिलाइएगा 4 गुणे 10 के घाते 9 कूलाम मीटर। 4 गुणे 10 के घाते 9, ये आंसर इसका है आंसर। तो ये एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल है, आसानी से लग जाना चाहिए। हालांकि जो मैंने सवाल बताया है ये आप लोग लगा भी सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल था। हालांकि मैं केवल यूपी बोर्ड लेवल को फोकस कर रहा हूँ, तो उसी टाइप के सवाल हैं। हालांकि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। कभी कभी क्या होता है कि आप आसान से आसान सवाल को जो बोर्ड में पूछा रहता है उसको नहीं, गलत करके आते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का वीडियो बनाने का मतलब है कि कम से कम एक बार आप इस पर फोकस करेंगे, फार्मूला दोहराएंगे, इसको लगाएंगे तो बात दिमाग में रहेगी। तो ये आप 2 होमवर्क है, बहुत सिंपल है, आंसर हमने लिख दिया है। इस सवाल को आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए।